नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे 1857 की क्रांति से एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और यहाँ से आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रश्न आपको मिल सकते हैं। क्योंकि आप ये बात भली भांति जानते हैं कि प्रश्न रेलवे का हो, एसएससी का हो या फिर यूपी का हो, पुलिस का हो, ये सब जीएस के प्रश्न एक दूसरे एग्जाम्स में रिपीट करते रहते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि एसएससी का है तो ये रेलवे, यूपी इन परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न नहीं बन सकते, क्योंकि क्रांति से जो प्रश्न हैं वे सीमित प्रश्न हैं, तो सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो 1857 की क्रांति से पहला प्रश्न है। देखिए 2005 से 2015 तक के प्रश्न हैं इसमें। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस समय जो आप मार्केट में बुक्स देख रहे हैं तो उसमें 2015 से 16 से लेकर 24 तक के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो पुराने प्रश्न भी रिपीट कर सकते हैं, इसलिए आप पुराने प्रश्न भी देख लीजिए और नए प्रश्न तो आप देख ही रहे होंगे, आपके पास पुस्तकें होंगी ही। चलिए, पहला प्रश्न है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। उत्तर हो जाएगा बैरकपुर में। प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प ए पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या लिखी हुई है, 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट, याद रखिएगा रेजिमेंट कौन सी, 34वीं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेजिमेंट कौन सी है, तो ये प्रश्न याद रखिएगा, 34वीं रेजिमेंट, बैरकपुर। मंगल पांडे ने अपने साथियों के लिए विद्रोह के लिए आह्वान किया। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग की हत्या की। लेफ्टिनेंट का नाम क्या था, किसकी हत्या की थी, तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट बॉग। और मेजर सर्जेंट ह्यूरेसन को गोली मारी। ठीक है, तो ये याद रखना है। और मंगल पांडे का जन्म 8 अप्रैल, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। उपर्युक्त नेताओं के वीर गति की अवधि इस प्रकार दी हुई है, आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? विकल्प ए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिपाहियों ने। और सिपाही में से किसका नाम आता है, तो मंगल पांडे का नाम आता है। और प्रश्न पहला आप देख लीजिए किस तरह से पूछा गया। प्रश्न पहला पूछा गया, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रश्न ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा विकल्प है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को इसका अंतरण था। ठीक है, इस वजह से विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। विकल्प ए पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। इसके पूर्व भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का भार एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, को दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल नियुक्त कर दी गई। चौथा प्रश्न क्या है, बहादुर शाह था, क्या था, तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह। विकल्प सी चौथे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। 1857 की क्रांति के दौरान इसे पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। पांचवा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। सबसे पहले कहाँ हुआ? तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले बैरकपुर में गोली चलाई गई थी, पहला प्रश्न ही था, तो 4 होगा पहले। तो देखिए एक विकल्प में ही 4 है, तो आप बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे 4। इसके बाद मेरठ में बात आती है, 4, 2, 3 दिल्ली, लास्ट में झांसी। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सही क्रम है। आप व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। 7 क्या लिखा हुआ है, तो प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 7 है,
कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाना साहिब थे। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? बहादुर शाह जफर। चौथा प्रश्न देख लीजिए, अंतिम मुगल शासक था और यहीं से इसका क्या होता है, पतन के साथ समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 9, 1 नवंबर 1858 में रानी को उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में। नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा, याद रखिएगा कैनिंग गवर्नर जनरल थे 1857 विद्रोह के दौरान। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कैनिंग वाला, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, कैनिंग वाला। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? 1858 में। व्याख्या ऊपर वाली आप पढ़ सकते हैं, ऊपर प्रश्न की जो व्याख्या दी गई वही इसकी व्याख्या है। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? तो सेना भर्ती अधिनियम 1856 से लागू होता है। ये प्रश्न संख्या कौन सा था, इसको बता देते हैं, ये 11 था। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो विकल्प बी धोंदू पंत था। प्रश्न संख्या 13 क्या है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? तो टीपू सुल्तान। आपने 1857 की क्रांति में नहीं सुना होगा, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, 1857 के गदर से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। व्याख्या देख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित नहीं थे, जबकि नाना साहिब ने बिठूर क्षेत्र में तथा रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? सिपाहियों का विद्रोह। 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह के उपरांत इंग्लैंड के सम्राट ने भारतीय प्रशासन को कंपनी से अपने अधीन ले लिया, सिपाहियों का विद्रोह हो जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको पढ़ लीजिए जो आप वन लीनियर पॉइंट के रूप में देख रहे होंगे। तथ्यात्मक प्रस्तुति क्या है? सन 1857 में कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई तथा मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे। और आगे बात कर लेते हैं, ब्रिटिश सरकार ने 1857 ईस्वी में सिपाहियों के गदर के बाद भारत पर सीधे प्रशासन करना आरंभ कर दिया था। ये भी प्रश्न आपको मिला था। अगला है, आगरा, कानपुर, झांसी तथा लखनऊ में से आगरा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, क्योंकि आप ये नहीं पढ़ते हैं कि आगरा से नेतृत्व किसने किया। आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ से मिलते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। सन 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल ने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न भी पूछा गया, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ शहर में किया था। ये थे 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि सभी प्रश्न एसएससी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आने वाली परीक्षा कोई भी हो, प्रश्न आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। जय हिंद।